संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। कबीर साहिब की श्रीवाणी आ रही है, भजन के माध्यम से उसको लेते हैं। साहिब अपनी श्रीवाणी में फरमाते हैं, बिनु सत्संग कुमति ना छूटे, बिन 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 सत्संग कुमति ना छूटे। चाहे जाओ मथुरा चाहे जाओ काशी, चाहे जाओ मथुरा चाहे जाओ काशी, अंतर घट का अंतर घट का दाग ना छूटे, बिन सत्संग कुमति ना छूटे, बिन सत्संग कुमति ना छूटे, बिन सत्संग कुमति ना छूटे। चाहे पढ़ लो पोथी चाहे पढ़ लो गीता, चाहे पढ़ लो पोथी चाहे पढ़ लो गीता, बिना गुरु ज्ञान बिना गुरु ज्ञान भरम ना टूटे, बिन सत्संग कुमति ना छूटे, 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 बिन सत्संग कुमति ना छूटे। चाहे पूजो देवी
चाहे पूजो देवा, चाहे पूजो देवी, चाहे पूजो देवा, जड़ता भाव जड़ता भाव कभू ना छूटे, बिन सत्संग कुमति ना छूटे, बिन सत्संग कुमति ना छूटे, बिन सत्संग कुमति ना छूटे। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, बिना विवेक बिना विवेक माया नित लूटे, बिन सत्संग कुमति ना छूटे, बिन सत्संग कुमति ना छूटे, बिन सत्संग कुमति ना छूटे। श्री वाणी आई है साहिब की, उन्हीं की दया से मेहर से इसका अनुवाद कर लेते हैं। शर्त रख दी है, जैसे अध्यापक के बिना अशिक्षा दूर नहीं होती, अनपढ़ता दूर नहीं होती। साहिब ने कह दिया है सत्संग एक स्कूल है, विद्यालय है। बिनु सत्संग कुमति ना छूटे। कुमति और सुमति, सुमति मिलवाती है सत्य पुरुष से, कुमति काल से बंधवाती है। कुवचन और सुवचन, कुवचन काल का है, क्या है? गाली है, थाना कसी है, झगड़ा ही नहीं पे निर्भर करता है। गाली आवत एक है, पलटत होत अनेक। कहें कबीर मत पलटिए, रहे एक की एक। साहिब अन्य श्रीवाणी में समझा रहे हैं, सामने वाले ने गाली एक दे दी है, पलटत होत अनेक। अब पलट के अगला बोलेगा, फिर वो बोलेगा, अनेक हो जाएंगे। आदेश देंगे साहिब मत। कहें कबीर मत पलटिए, वापस गाली मत भेज, रहे एक की एक ही रहेगी। उसमें जो उसने गाली भेज दी है ना हमारे पास, वो एक ही रहेगी। क्यों? हमने उसमें हिस्सा डाला ही नहीं। जब हिस्सा नहीं डाला फिर हम हिस्सेदार नहीं। एक बार महात्मा बुद्ध प्रचार करते जा रहे थे। एक गांव में एक प्रधान था, वो सत्संग के खिलाफ था। कहता भाई सत्संग कर ले तेरे गांव में। वो उनको कुवचन लग गया बोलने, गालियां देने लग गया। और महात्मा बुद्ध मौन रहे। काफी देर मौन हो गए। एक सामने आदमी खड़ा था, बोला जी आप ये गालियां दे रहा आपको और आप मौन हो गए। कहता भाई एक बात बताओ, आप मुझे कोई वस्तु देने लगो और मैं तुम्हारी वस्तु स्वीकार नहीं करूं तो वस्तु कहां रहेगी? जी मेरे पास। इसकी गालियों को मैं स्वीकार नहीं कर रहा, किसी के पास रहेगी। भाई तरीका समझाने कैसा था देखो। मैं स्वीकार ही नहीं करता इनको। स्वीकार कब होगा? वापस गाली भेज देगा। अब स्वीकृति दे दी है कि मैं भी तो हूं, बराबरी करेगा। गाली ही से उपजे कलह कष्ट और मीच। हारी चले सो संत है, लागी मरे सो नीच। कबीर साहब की अन्य श्रीवाणी आ गई है। गाली ही से उपजे कलह कष्ट और मीच। साहिब कहते हैं जितने संसार के झगड़े होते हैं वो गाली पे निर्भर करता है। कैसे? जैसे जब युधिष्ठिर जी को राजा बना दिया था, हस्तिनापुर को राज्य दे दिया था, वहां पर ये अपना दुर्योधन घूमने गया। कैसा राजमहल इनका, कैसा राज्य है, देखने चला गया। और द्रौपदी देख रही थी उसको। और ऐसा जलाशय था एक, चारों तरफ शीशा लगा हुआ था उसके।
वो अंतर नहीं कर पावा था बे ये जैसे फर्श है या ये जल में है, और धोखा लग गया उसके, और दुर्योधन नीचे गिर गया जल में, ऊपर खड़ी थी, अठास किया, अंधे का पुत्र अंधा, दिखाई नहीं दिया, ऊपर नजर उठा के बोला बदला लूंगा, इस अपमान का बदला लूंगा। उस बदले की ही प्रणीति थी महाभारत युद्ध हुआ। देखो लो तुम, गाली ही से उपजे कलह कष्ट और मीच, हारी चले सो संत है और लागी मरे सो नीच। एक हार गया, बदला लेता ही नहीं, मैं झगड़ा करता ही नहीं, वो तो बच गया। हरियाणा में कहावत है, जल देंगे लोग बना लेंगे पेड़े, और जो ठंडे हैं सीढ़े हैं उनके बसेंगे खेड़े। दोबारा समझ लो, कहावत हरियाणा में ये जबरदस्त कहावत है। हमारे विरधों ने ये बहुत सोच समझ के अनुभूति की बात बताई थी। ये कौन है? जो क्रोधी हैं, मार काट के लिए तैयार रहते हैं हर समय, उनको पेड़े बनाए खा जाएंगे लोग, यानी मार देंगे, उनको छोड़ेंगे नहीं। जो ठंडे हैं सीले हैं उनके बसेंगे खेड़े, यानी उनका वंश चलेगा। ये तो हरियाणा में कहावत है। तो क्या हुआ? गाली ही से उपजे। अब देख लो, एक दृष्टांत आता है, हरियाणा में है। एक बार्बर था, और भाई वो उस्ताद था, मजाकिया था और शरारत करता था। एक सेठ जी गए, कहता भाई सारे बाल काट दे। अब सारे बाल काट दिए उसने। तो सेठ जी बोला भाई कैसा लगा मेरा सिर? बार्बर ने टोला मारा था भाई का उसके सिर में। बार्बर बोला भाई बहुत अच्छा लगा। कैसा लगा सेठ जी? देखा सेठ जी ने, जवान सो रहा था, मेरे तो बस का नहीं। काट के नोट 10 का, कहता बेटा बहुत अच्छा लगा, पकड़ी 10 का नोट, पकड़ा दिया भाई उसको, तो बीज दिया कर्म। अब जो है थोड़ी देर के बाद एक जवान छोरा आ गया वहां पे, पहलवान आ गया। पहलवान बोला भाई सारे बाल काट दे। काट दिए। बार्बर ने सोचा सेठ जी देखे तो 10 रुपए एक टोले के, इसका 2 ठोक दे, 20 मिलेंगे। काट के बाल सारे। वो बोला भाई कैसा लगा? उसका 2 ठोके थे टोले। 2 टोले ठोक दे और दे गुटेर दे उसका तले घेर के खूब पिटाई कर दी उसकी। नहीं बोला भाई साहब रुक जा रुक जा रुक जा। कहते रुक तो मैं गया। फिर तेरी हिम्मत कैसे होगी? सर मैं तेने पता है ये मेरी पगड़ी है, मेरा सिर है, इससे बेइज्जती होती है। कहता भाई एक बात बताऊं? बार-बार बोले क्या? एक सेठ जी आए थे, उसको एक टोला मारा, उसने 10 का नोट दे दिया। मैंने सोचा तू 2 मारू तर 2 20 देगा। कहता उसे तो मरवाया तू, उसे नहीं पिटवाया है, वो तो पीटने से था। और तेरे शिक्षा दे दी, हाँ 2 ठोक। तो बिसाई कोई करता है पर फिर पिटाई भी होती है, कर्म का फल है। तो वाणी चल रही है साहिब की, बिना सत्संग कुमति ना छूटे। बताएंगे अब, सारा घुमा देंगे साहिब, और बड़ी बड़ी जगह घुमाएंगे। चाहे जाओ मथुरा, चाहे जाओ काशी, सनातनियों के दोनों स्थान मशहूर हैं ये। मथुरा में तो आए श्री कृष्ण भगवान, और काशीपुरी शिवनगरी कही जाती है। पहला उपदेश
शिवजी महाराज ने काशीपुरी में दिया था। और क्या हो गया कि भाई मुक्ति धाम, ये तो उस समय जो मौजूद थे लोग, उनको अपने साथ ले गए अपने लोक में, शिवलोक में, और कह दिया भाई ये तो मुक्ति होती है जो यहाँ पर। फिर ये प्रथा बन गई कि जो यहाँ मरेगा तो मुक्ति धाम को जाएगा, मशहूर हो गई चीज। तो साहिब क्या कह रहे हैं, चाहे जाओ मथुरा चाहे जाओ काशी, अंतर घट का दाग ना छूटे। क्या दाग है? पाप कर्म अंदर है, वो नहीं धुले, वो दूर नहीं हुए। चक्कर मारे जाओ कितने वहां पर, वो तो अंतःकरण के भीतर हैं और जमा है वो नहीं छूटते। चाहे पढ़ लो पोथी चाहे पढ़ लो गीता, पोथियों का पाठ कर लो भले, श्री गीता का भी पाठ कर लो भले। साहिब कह रहे हैं शर्त रख देंगे अब, बिना गुरु ज्ञान भ्रम ना टूटे। बिना गुरु के ज्ञान के वो भ्रम पैदा होंगे अध्ययन करने से। कौन जवाब देगा? अब सुन लो ध्यान से। श्री गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में श्री कृष्ण भगवान फरमाते अर्जुन के निमित्त, तत्विधि प्रेणी पाते न परिप्रश्न न सेवाए उपदेशंति ते ज्ञानम। ज्ञान तत्वदर्शी न, हे अर्जुन तत्वदर्शी संतों के पास रह जा, उनकी सेवा कर। तेरी सेवा से जब खुश हो जाएंगे, उपदेशंति ते ज्ञानम, तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। वो बता दिया ये गुरुजन है, तत्व ज्ञाना ज्ञानी है वो, तत्व ज्ञानी, तत्व ज्ञान का उपदेश यानी बोध करवाएंगे आपको। फिर साहिब यही तो कह रहे हैं, बिना गुरु ज्ञान भ्रम ना टूटे। भ्रम हो गए, प्रश्न हो गए, शंकाएं होगी, समाधान कौन करेगा? विद्यालय में तो अध्यापक है भाई, वो करेगा। और भक्ति मार्ग में जो गुरु है वो करेगा। चाहे पूजो देवी चाहे पूजो देवा, चाहे तो देवियों की पूजा कर लो। देवा कौन है? त्रिदेव है तीनों, इनकी पूजा कर लो, इनकी भक्ति कर लो। जड़ता भाव कभू ना छूटे। क्या वो जड़ वस्तु है? वो मनुष्य ने बनाई सारी कुछ, और वो जड़ वस्तु हमारे घर उठकर नहीं आएंगी। चाहे पहाड़ पर हो, चाहे मैदानी इलाके में हो, चाहे किसी वन में हो, हमने जाना पड़ेगा उनके पास। हम जाएंगे क्यों? जड़ वस्तु है वो। जो उनको पूजेगा, उन्हीं को मानेगा, जड़ता भाव आ जाएगा हमारे अंदर भी। हम भी जड़ बनेंगे, जड़ बनेंगे, जड़ बनेंगे। जो जिसकी पूजा करता है वही बनता है। श्री गीता अध्याय 9 श्लोक 25 में फरमाते हैं, हे अर्जुन जो भूतों की पूजा करता है भूत खानी में जाएगा, जो पितरों की पूजा करता है पितर खानी में जाएगा, जो देवों की पूजा करता है वो देव खानी में जाएगा। आ गया होगा आगे, सारे उन्हीं खानियों में जाएंगे ये। और मेरा भक्त मेरी भक्ति करके मुक्त हो जाएगा। फिर किसकी करें? बोल लो। अरे तुलना करके बता दी। फोटो घर में श्री कृष्ण भगवान का लगा रखा है, श्री गीता ज्ञान है नहीं, श्री गीता में तत्व ज्ञान भरा हुआ है, उसकी जानकारी नहीं है। फिर क्या हुआ? ये हम चले गए मान्यता में। मानना और जानना दो चीज हैं। सुन लो बात। एक गणित का फार्मूला है, कैलेंडर का, मूलधन छुपा हुआ उसमें।
ब्याज दे रखा है, समय दे रखा है, दर दे रखी है। मूलधन ढूंढो भाई, देखना जरा। मान लो मूलधन 100 रुपए, फार्मूला वो तो उत्तर आ गया 1 लाख। जरा सच बताओ, क्या 100 रुपये मानेंगे हम? उत्तर तो 1 लाख रुपए आ गया। 1 लाख जो आ गया वो प्रैक्टिकल हो गया। क्या हो गया वो? प्रैक्टिकल। पहले हमने गुरु को मान लिया, फिर ज्ञान लेंगे उससे। अगर तत्व ज्ञान तो दे दिया हमें, अंदर जो परमात्मा की शक्ति भीतर बैठी है उसका दर्शन तो करवा दिया, तो हो गया प्रैक्टिकल। और दर्शन न करा के जबान का और हाथ का दे दिया, हाथ का कर्मकांड दे दिया, माला घुमाओ, कंठी डालो और बाहर से कर्मकांड करो। न आत्मा का दर्शन हुआ, न परमात्मा का दर्शन हुआ। क्या हुआ? ये सारा व्यर्थ गया, ये सारा व्यर्थ ही तो गया। कहें कबीर सुनो भाई साधो, शर्त आएगी अब। बिना विवेक माया नित लूटे। नित मैंने हर रोज। कौन है विवेक? आत्मा का साथी है ये आत्मा का साथी विवेक है। ये बताएगा आत्मा को ये सही है, ये गलत है। विवेक जागृत नहीं है, फिर जो बता देगा हम उसके पीछे पीछे लाग लेंगे, बस फायदा ढूंढेंगे अपना। वहां ये मनोकामना पूरी होती है, वहां पर पूजा पाठ करने से ये भी मिलता है। ये कौन उठाएगा सारी बातें? माया। कहां बैठी है? अंदर। माया भी अंदर है, मालिक भी अंदर है, आत्मा भी अंदर है और मन भी अंदर है। चारों शक्ति भीतर बैठी। जिसको प्रकट करना चाहोगे प्रकट वही होगा। अब सोच लो किसको प्रकट करना है।